Study while others are sleeping, work while when others are laughing, prepare while when others are playing, and dream while when others are wishing. So, after जेई का फर्स्ट फेब में होने वाला है 2021 में मुश्किल से 15 से 20 दिन रहेंगे। तो अगर अपने नंबर 25 से 30 नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवीजन की। आपको रिवीजन क्या करना, आपने जो अभी तक जितना भी पढ़ा अपनी 11th में, अगर इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है छोड़ दो उसको, बिल्कुल छूना तक नहीं, देखना तक नहीं उसको। अगर आपने 12th का ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा, रेव नहीं पढ़ा, वेव नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, एक क्वेश्चन भी नहीं करना, ना एक थ्योरी देखना। जितना आपने पढ़ा उसको अच्छे से अच्छा रिवाइज करने की कोशिश करो। देखो उस पर मैं कितने अच्छे क्वेश्चंस कर पाऊँ, प्रीवियस से ज़्यादा करने की कोशिश करो। नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पकड़ो अनलेस आपने कोई 11th में क्वेश्चन किया था और आपको लग रहा है हाँ वो अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कहीं नोट किया हुआ है और वो आ सकता है, तो उसको एक बार ट्राई करो, लेकिन नया कोई पकड़ने की जरूरत नहीं है। एक ठीक है, रिवीजन जब आपकी हो जाती है उसका सबसे मेन आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको कितने देने चाहिए? 4-5, दिन में 2 बार, हफ्ते में 4 बार? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, हर एक लिए अलग अलग रूल है। अब सुनो, अगर आपकी रिवीजन एकदम टॉप लेवल की है, मतलब आप 4 आपका मैं अभी टेस्ट ले लूँ, आप 300 में 100 नंबर आराम से ले आते हो, गो विद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अब आपको कितने देने? अगर आप बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन आपकी हर एक टॉपिक आपके लिए, हफ्ते में 3 से 4 मॉक टेस्ट दे दो और बाकी टाइम अपना रिवीजन में लगाओ। और मॉक टेस्ट बिल्कुल 3 घंटे का, और आपकी शिफ्ट के हिसाब से देने हैं, या आपकी सुबह की शिफ्ट है या दोपहर की, उस हिसाब से देने हैं। अपना थोड़ा उठने सोने का टाइम ठीक करो। अगर आपका सुबह 9 बजे पेपर, आप उठते 10 बजे, वो नहीं, कोई काम नहीं आएगा, आपको नींद आएगी पेपर में। तो अपना स्लीपिंग साइकिल ठीक रहो, 5 से 6 घंटे मैक्सिमम सो जाओ, ना कम सोना ना ज़्यादा। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं, 11th में आपके 2-3 चैप्टर बड़े छूटे हुए हैं, जैसे इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स हो गया, 12th में आपकी सरफेस केमिस्ट्री छूटी हुई है, बायोनॉमियल आपका छूटा हुआ है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन छूटा हुआ है, आपका ऑप्टिक्स छूटा हुआ है, फिजिक्स, आपको मुश्किल से 2 मॉक टेस्ट देने हफ्ते में बस, उसकी जगह एक भी नहीं देना। और ज़्यादा टाइम अपनी प्रिपरेशन में दो। रिवीजन आप वही करोगे जो आपने पढ़े हैं, इन चैप्टर्स को तो पकड़ना भी नहीं ना जो आपके छूटे हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के भी लोग होंगे जिनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई, उनकी 11th 50% नहीं आती है, उनको 12th उनकी हो सकता है ठीक हो, 70% आती हो। उनको क्या करना, एक भी मॉक टेस्ट नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल। इससे 2 बात, एक तो आप डिमोटिवेट हो गए और दूसरा आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होगा, मुझे कुछ आता है, मैं क्या करूँगा उस दिन जाके जेईई के पेपर में जाके। आपने एक मॉक टेस्ट नहीं, आप जितना हो सके ना, जितना हो सके जो चैप्टर सामने पड़े उन पे प्रीवियस चेक करो बस, और उनकी थ्योरी एकदम ऐसे रट लो एनसीईआरटी से, और उनके पास प्रीवियस करना है, उनका कोई नया क्वेश्चन भी नहीं बनाना है। अगर आपने इतनी खराब प्रिपरेशन आपने ये करोगे ना, गारंटी आपके 20 से 25 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और एक कॉन्फिडेंस रहेगा हाँ मैंने प्रीवियस का क्वेश्चन तो कर दिया, मैं नया क्वेश्चन भी फोड़ सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी स्लीपिंग साइकिल क्या रखना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, रात को सोना चाहिए जल्दी या जल्दी उठना चाहिए। देखो डिपेंड करता है आप शिफ्ट क्या है। अगर आपकी दोपहर की शिफ्ट, आप सुबह 10 बजे भी उठ गई कोई बात नहीं, अगर आपकी शिफ्ट 9 बजे, आपको सुबह 6-7 बजे उठना पड़ेगा, तो उस हिसाब से करो, ज़्यादा 5-6 घंटे सो जाओ बस। उससे रात को तो बिल्कुल पढ़ने का सोचना नहीं, 12 बजे के बाद वो डिस्ट्रैक्शन होगी, फ़ोन चलाओगे आप और कुछ नहीं होगा। इसलिए 10 बजे सो जाओ, 4-5 बजे सुबह उठ के फ्रेश माइंड से पढ़ो। ओके, तो फ्रेंड्स हमने ज़्यादा बात नहीं, पढ़ाई की तो बिल्कुल बात नहीं करनी। आप सोचो मैंने आज 10-12 घंटे पढ़े, अपने दोस्त को सुनाऊंगा, वो जेलस होगा कि मैंने 10-12 घंटे पढ़े, लेकिन वो आगे से बोलते हैं मैंने भाई 14 घंटे पढ़े। आपको डीमोटिवेट होगा, यार मैं 10 घंटे पढ़ूँ, 14 घंटे पढ़ूँ, मैं 4 घंटे और पढ़ूँ, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। आपकी कैपेसिटी 10 घंटे, आप 14 घंटे कैसे पढ़ोगे? इसलिए पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं, ये नहीं बोलना मैंने आज अच्छी पर मैं क्वेश्चन लगा दिए या डीसी पांडे की इतने क्वेश्चन लगा दिए, कुछ नहीं, सिंपल हाई हेलो बोलो भाई क्या हाल है, ठीक है। कोई और अपनी डिस्ट्रैक्शन वाली बात नहीं करनी, गर्लफ्रेंड वगैरह के बाद में वो आप कहीं के कहीं चल जाओगे। सिंपल 5 से 7 मिनट बात करो, करनी ज़रूरी भी नहीं करनी, हो सके तो नहीं करना बात। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन इस टाइम बढ़ी होती है। क्रूशियल टाइम आपका सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम 20 से 15 दिन होता है ना, यहाँ बनता है या गिरते हैं या उठते हैं, जो यहाँ संभल जाते हैं वो कहीं पहुँच जाते हैं, नहीं तो बाकी यहाँ रह जाए। ये आपका सबसे क्रूशियल टाइम है, क्रूशियल सबसे। तो आपको ये ध्यान रखना है डिस्ट्रैक्शन जितना दूर रह सके रहो। ओके, मैं मॉक टेस्ट के बारे में बताना पड़ेगा। मॉक टेस्ट तो आप दे देते हो, लेकिन एनालाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, 3 घंटे आप अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसका कम से कम 1 से 2 घंटा लगाओ, एनालाइज करो आपने जो क्वेश्चन किया वो ठीक है, अगर ठीक है वेल गुड, अगर जो नहीं हो पाया, अगर तो उस टॉपिक है जो आपने कभी नहीं पढ़ा उसको देखना भी नहीं क्वेश्चन, जाओ जो मर्जी हो जाए। अगर जो क्वेश्चन आपको पता है कौन से चैप्टर से मैंने पढ़ा में से क्यों नहीं हुआ, फिर देखो क्या लॉजिक था इसके पीछे, क्या फॉर्मूला लगा, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, ये तो मैंने पढ़ा था, देखो फॉर्मूला ऐसे लगना था, अच्छा ये दूसरा फॉर्मूला लगना था, इसको और डेरिवेट करना था, इंटीग्रेट और करना, ये देखना है। जो नहीं पढ़ा चैप्टर उसका तो क्वेश्चन देखना भी नहीं है ना, एनालाइज उसका क्वेश्चन करना नहीं है, नहीं तो आप उस क्वेश्चन को देखते तो आप वो टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक से कहीं पहुंच जाओगे, उससे बड़ा टाइम। और आपको बिल्कुल अच्छे से न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं करने, कोई टॉपिक आपने पढ़ा
मैं तो समझ लो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी, उस पर कोशिश करो 4-5 प्रीवियस क्वेश्चन करो, एक तो अच्छा क्वेश्चन लगाओ, लेकिन वो आपने पहले किया होना चाहिए, नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना, ना नया टॉपिक पढ़ना। और सुनो, ज़्यादा फोकस अपनी 12th पे करो, जिससे आपका बोर्ड भी अच्छा हो। अपनी 12th तो अच्छी रखनी, साथ में आपसे जेई के मैं बताता हूँ, जैन में मुझे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से बिल्कुल डिक्टो उठ के आया, बिल्कुल डिक्टो, और मैंने कर दिया था। देख लो, अपनी 12th बिल्कुल सही रखो। अब जैन का 2020 का पेपर हुआ था, शिफ्ट सेकंड एंड 9 जन आई थिंक 7 जन 9 जब भी हुआ था, देख लो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल उठ के क्वेश्चन है, पढ़ा होगा ना वो क्वेश्चन, उसको पता चलेगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसलिए अपनी 12th बिल्कुल अच्छे रखो। अभी आपके काफ़ी टाइम मई में आपके पेपर है, आपकी आराम से 12th हो जाएगी, 12th की टेंशन नहीं लेना। तो अब में आप जेई एक बार 12th की फोकस करो, आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, उसमें भी आपको अच्छे परफॉर्म करना और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जेई में सोचो मुझे एक क्वेश्चन है, क्या आपको 2 हो जाए, 8 नंबर से रैंक यहाँ से यहाँ हो जाती है, इसलिए उसका ध्यान रखना है। ओके, तो मैं बस एंड में यही बोलना चाहूँगा, आपकी सिलेक्शन से कोई मैटर नहीं होता, बस आपको एक पुश मिलता है अपनी लाइफ में। अगर आप IIT NIT या DTU NSUT कहीं अच्छे कॉलेज बिट्स में जाते हो, आपको बस एक पुश मिलता है और कुछ नहीं, काफ़ी अच्छा होता है वो, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा कर देता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अच्छा पढ़ो, अच्छा रिजल्ट लो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, और बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।